कि भारत देश का हर वो हिंदू एक विश्वास करके आप सबको जिताया है और सबका एक ही लक्ष्य था कि अखंड हिंदू राष्ट्र बनना है, गौ हत्या पूर्ण रुकना है और भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर भव्य से निर्माण होना है। लेकिन एक गलतियां, हम उसको गलती कह सकते हैं, लेकिन वो एक सर्वमान एक जुमला था जो चलता था हमारे देश में, और वो जुमला था कि सारे धर्म बराबर हैं। वंस अपॉन अ टाइम, जब क्या बात कर रहे हो, ये अभी भी चलता है, कुछ लोग अभी भी इसको चलाते हैं। अखबारों में लिखा जाने लगा अगर मस्जिद के अंदर रेप हो जाए तो कहेंगे एक धर्म विशेष के पूजा स्थल में ऐसा हुआ, और मंदिर में अगर रेप की घटना हो जाए तो पुजारी का नाम भी बताएंगे और मंदिर शब्द भी इस्तेमाल करेंगे, तब वो पूजा स्थल इस्तेमाल नहीं करते हैं। और पूजा स्थल इट्स ए वेरी कंफ्यूजिंग वर्ड। तो हमने मुसलमानों की बस्ती में आग लग जाए तो बस्ती का नाम नहीं बताएंगे, मुसलमान मर जाए तो उसका नाम बताएंगे, हिंदू मर जाए तो नाम नहीं बताएंगे। तो हमने जो पत्रकारिता पढ़ी उसमें ये कहा गया कि आपको किसी का नाम नहीं लिखना है, लेकिन हमने अपने दौर में ये भी चेंज देखा कि धीरे धीरे लोगों ने नाम बताना शुरू किए। जय श्री राम, वंदे मातरम राष्ट्रभक्तों, स्वागत है आप सभी का रोर ऑफ इंडियंस की एक और नई वीडियो में। हाँ, मैं जानता हूँ पिछले 3 दिनों से वीडियो नहीं आ पाई, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, कोरोना के सिम्टम्स थे बॉडी में, थे क्या हैं अभी भी, लेकिन मुझे पता है ये मेरा काम है और इस काम का बीड़ा मैंने उठाया है। इसलिए मैंने फर्स्ट डे जिस दिन मुझे बीमारी होने लगी थी तब भी मैंने वीडियो डाली थी, चौथे दिन पहले, और आज भी मैं डाल रहा हूँ क्योंकि इस काम को हमने उठाया है, मैंने भी उठाया है, हिंदुत्व को जगाने का, हिंदुओं को जगाने का। इसलिए आज एक और बार एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ, तो प्लीज़ वीडियो पे अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम। अयोध्या तो अभी एक झांकी है, अभी काशी मथुरा अभी बाकी है। अरे मोदी जी के माध्यम से, अरे मोदी जी ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाएंगे मेरे भाइयों। अरे पहले बाबर, यानी एक आया था औरंगजेब, फिर बाबर आया, बाबर कहीं पर यहाँ विदेशी था वो बाबर। अरे मुल्ला मुलायम की सरकार थी अयोध्या में, अब उनके बाप योगी की सरकार है। अरे पूरे भारत में राम राज्य की स्थापना होगी। मैं तो वो इंसान हूँ, हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ, मुझे मेरी छवि की परवाह नहीं। मुझे बताइए, अब उसको मार गिराया, आपको मालूम होगा वो दिन याद कीजिए। कौन है ये ओवैसी? इसके वालिद का नाम क्या था? इसके दादा का नाम क्या था? इसके दादा का नाम रिजवी था। रजाकारों की फौज हिंदुस्तान की फौज से लड़ने के लिए किसने बनाई थी? इसके वालिद सलाउद्दीन ओवैसी, दंगाई, जो लोगों ने हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने के लिए 1 लाख रजाकारों की फौज बनाई, उसके वारिस भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर के हिंदुओं पे एहसान कर रहे हैं कि हम नहीं गए, हम तो यहीं रह गए। भाई चले जाते, हम कह रहे तो हमारे लिए मुसीबत खत्म हो जाती। आपने यहां रह के एहसान नहीं किया, इसलिए कश्मीर में भी कोई कुछ बोलता है तो आप चुप रहते हैं। इसलिए यूपी के रामपुर का एक पागल कुछ बोलता है फौज के बारे में तो भी आप चुप रहते हैं। रामायण पढ़ोगे तो पत्नी पर शक करना ही सीखोगे, महाभारत पढ़ोगे तो भाइयों से झगड़ा करना ही सीखोगे, परंतु संविधान पढ़ोगे तो इन सबके सम्मान और अधिकार के लिए लड़ना सीखोगे। जय भीम, जय संविधान। रामायण पढ़ोगे तो पाओगे कैसे अपनी पत्नी की सुरक्षा की जाती है, सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके कैसे अपनी पत्नी को सुरक्षित वापस लेके आया जाता है। रामायण पढ़ोगे तो पाओगे कि एक माँ के वचन की खातिर कैसे राजमहल त्याग दिया जाता है।
रामायण पढ़ोगे तो पाओगे कि सौतेले भाइयों में भी परस्पर प्रेम और सद्भावना कैसे रखी जाती है। महाभारत पढ़ोगे तो पाओगे कि जितनी भी बड़ी मुसीबत हो, भाइयों को आपस में एक रहना चाहिए। महाभारत पढ़ोगे तो पाओगे कि कैसे अपना भी अगर गलत हो तो उसके लिए भी वही दंड देना चाहिए जो दंड दूसरों के लिए देना चाहिए। महाभारत पढ़ोगे तो यही पाओगे कि नारी का सम्मान करना चाहिए और नारी के सम्मान की वजह से हमारा जीवन कैसे आगे चलेगा। संविधान की अगर बात करोगे तो पहले हमारे बड़े बूढ़े घर में ही फैसले कर लिया करते थे, आज तो सीधा कोर्ट कचहरी में ही उड़ जाते हैं। संविधान की अगर बात करोगे तो जब लड़की 18 साल की हो जाती है तो माँ बाप का लड़की पे कोई अधिकार नहीं रहता। अगर संविधान की ही बात करोगे तो अपने आप को SC ST OBC जनरल में बटा हुआ पाओगे। अगर संविधान की ही बात करोगे तो हिंदू धर्म के शास्त्रों का हम मंदिरों में उल्लेख नहीं कर सकते, ना पढ़ा सकते। अगर संविधान की ही बात करोगे तो आज हिंदू धर्म का पैसा उनके ऊपर लग रहा है जो हिंदू धर्म की ही कब्र खोदने में लगा हुआ है। कृपया कर मेरा मुंह मत खुलवाइए, मेरे से पहले इन जैसे व्यक्तियों पर कटाक्ष कीजिए। सब एकत्रित रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाकाल। अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और अगर हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ममता दीदी कैसी लगती है? अच्छी है, हमारे लिए बहुत कुछ करती है वो। लेकिन वोट यहाँ हम खड़े हैं तो उन्हीं की वजह से खड़े हैं, इनका सब कुछ उन्हीं का किया हुआ है। ममता दीदी? हाँ। लेकिन वोट आप बीजेपी को देंगे? हाँ। क्यों मतलब क्या हमारा, आप यूथ हैं, आप इसलिए पूछ रहे हैं। रोजगार का मसला है, हाँ, पढ़ाई का मसला, अब महिला सुरक्षा का मामला। उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं, लड़कियां, आपको लगता है? हाँ है। सुरक्षित हैं, रोजगार मिल रहा है, मोदी जी दे रहे हैं? नहीं, वो नहीं दे रहे हैं। क्यों बीजेपी पसंद है? ऐसे सुनने में आता है कि लोग बीजेपी को ज्यादा वोट देते हैं। कहाँ से सुनने में आता है? टीवी में और ऐसे लोगों से भी सुनने को मिलता है। अच्छा, कौन टीवी? आप न्यूज चैनल देखते हैं? आज तक, ABP न्यूज। हाँ, हम दीदी करती हैं, दीदी की बदौलत आप हैं यहाँ। लेकिन वोट देंगे बीजेपी को, है ना? हाँ, रोजगार नहीं देते मोदी जी, लेकिन वोट बीजेपी को। चलिए, धन्य है आप लोग। क्या रीजन है? पिछले 1400 ईयर्स में एक मजहब 57 कंट्रीज में फैल गया और दूसरा मजहब पिछले 2000 ईयर्स में 85 कंट्रीज में फैल गया। और सत्य, अहिंसा, नारीदो नारायणी, वसुदेव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः कि जैसे आदर्शों पर चलने वाला हमारा सनातन वैदिक धर्म पूरी दुनिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के ही 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी में आ गया। हमारा तो कोई नहीं, हमारा तो टाइम लाग लो गया, हम तो उनका सोच रहे हैं और इसको ऐसी नसीहत देंगे जो याद रखेगा। और डवानी शवानी में याद रखेंगे, जो इसका पोता पोता है ना वो भी भूल जाएंगे। ये मोदी जी की कहाँ पोते होते हैं? मोदी जी के कहाँ पोते हैं? उन्होंने तो कहाँ है? मोए है मोदी, ओए है जी कहाँ है वो? अच्छा, जी कौन कहता है उसको? वो तो कुत्ता है। पर मोदी जी का कहाँ? जी मत कहो, हमारे सामने नहीं जी कहना, हमारा साला है, हम नहीं जी कहते। ये पता है, पाकिस्तान वाला प्रधानमंत्री बने वर्ल्ड कप जीत के अपनी बाहों के जोर, बाहों के जोर नाल। इमरान खान की बात कर। हाँ, वो बहुत अच्छा बंदा है हमारे वास्ते। बाबे नानक के घर का उसने खेतों का रास्ता हमको दिखाया, घर का दिखाया। और ये झूठे कप मांझ के तो इसका बन गया प्रधानमंत्री, हमारे झूठे। वोट भी तो आप जैसे लोगों ने ही दिया ना, आपने ही सच। ये बनिए कोई काम करेगा सीधा भरोसा करके। बात सुन लो, देखो ये तो चोरी करता है, चोर है, बड़ा चोर है। कहाँ मोदी शोदी था, यहाँ खान खून होने थे। वो मुसलमान इनसे अच्छे हैं। पहले इन्होंने जम्मू कश्मीर वालों को रगड़ा, फिर हमको रगड़ता। कि भारत देश का हर वो हिंदू एक विश्वास करके आप सबको जिताया है और सबका एक ही लक्ष्य था कि अखंड हिंदू राष्ट्र बनना है, गौ हत्या पूर्ण रुकना है
और भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर भव्य से निर्माण होना है। ये उद्देश्य लेकर हर वो हिंदू संगठित होकर, जैसे लोग कहते हैं कि अब तो हिंदुओं का राज हो चुका है, अब तो हिंदुओं की पार्टी बन चुकी है, लेकिन दुर्भाग्य की बात फिर भी साध्वी जी के ऊपर अत्याचार होता है। मेरे भाइयों, हैदराबाद जैसे शहर में जहां पर MIM का राज होता है, हिंदू हित की बात करने वालों पर अत्याचार होता है, उस जैसे क्षेत्र में सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी लेकर हमने आगे बढ़ी, छोटी सी एक मशाल लेकर हमने आगे बढ़ी थी, लेकिन आज एक ज्वालामुखी का रूप लेकर वहां पर एक बहुत विशाल हिंदू समाज का एक संगठन बन चुका है। सिर्फ हैदराबाद के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से जितने भी जो राम भक्त थे, जितने भी जो धर्म प्रेमी थे, सबके सब लोग वहां पर पधारे और इस बार की भी श्री राम नवमी की शोभा यात्रा सफल बनाए। और इस बार भी हर नौजवान के बस मन में और एक ही नारा था कि अगर दम है तो आ जाओ, ए अकबरुद्दीन ओवैसी, हमसे टकरा के देखो, हमारे में कितनी ताकत है, हम तुझे अब यहाँ बता देंगे। हर वो नौजवान का बस एक ही नारा था, और हर नौजवान का बस एक ही नारा था कि अगर निकली मयान से तलवार तो हम तुम देशद्रोहियों का खून बहा देंगे, अगर भाग्य लक्ष्मी मंदिर के तरफ अगर आंख भी उठाई तो तुम कमीनों के सर हम उड़ा देंगे। ऐसे नारे लेकर सारे के सारे हिंदू नौजवान बस आगे बढ़ते गए, राम जी का नारा लेकर आगे बढ़ते गए और भव्य रूप से शोभा यात्रा सफल हुई। मेरा नाम पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है। पेशे से पत्रकार था। पत्रकारिता करने के बाद मुझे लगा कुछ विषय ऐसे हैं जो पत्रकारिता से हट के उठाने चाहिए, इसलिए मैंने इस्तीफ़ा दे दिया और देश के सामने, राष्ट्र के सामने जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन्हें सिर्फ उठाता हूं। सरकार किसकी है किसकी नहीं है, माने जाएंगे नहीं माने जाएंगे, इतना ही मेरा कार्य है। पत्रकार था, यहीं से मैं शुरू करता हूँ आज की वार्ता। पत्रकार था, फिर क्यों नहीं रहे? उसके पीछे कुछ खास वजह? नहीं, कोई खास वजह नहीं। मैं समझता था कि 20-25 साल पत्रकारिता की मैंने, प्रिंट में भी था, टेलीविज़न में भी था, BBC रेडियो में भी था और पाकिस्तान के पहले प्राइवेट चैनल का इंडिया हेड भी था। मुझे लगता था कि पत्रकारिता की अपनी सीमाएं हैं, अपने बंधन हैं, अपनी उसमें इकोनॉमिक्स शामिल है, मालिकों का रोल शामिल है, एडिटर का रोल शामिल है, सत्ताओं के साथ में उनकी नज़दीकियाँ शामिल हैं। जब आप इन सब के बीच में करते हैं तो बहुत सारी बातें जो आप देखते हैं वो बताते नहीं हैं, क्योंकि आपके अखबार की, आपके टेलीविज़न की अपनी एक एडिटोरियल पॉलिसी होती है और बहुत सारे मुद्दे इन कारणों से इस देश में कभी उठाए नहीं गए। वो मुद्दे इस देश के मीडिया का कभी विषय नहीं बने और मीडिया ने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जाने अनजाने में या जानबूझकर इस देश में झूठे नैरेटिवों को आगे बढ़ाया। यहाँ रोकूंगा। ये शो है ना, कन्फेशन के लिए बहुत जाना माना है। आपने बताया कि मीडिया कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से परसेप्शन बिल्टअप करता है जो शायद सही नहीं होता है। कन्फेस करना चाहेंगे कि पास्ट में आपने भी कुछ ऐसा किया हो, जो आपने बताया कि एडिटोरियल में ऊपर से प्रेशर रहता है, किसी पॉलिटिकल पार्टीज का रहता है, किसी और इन्फ्लुएंस हो जाता है जो पत्रकार है, क्या आपने भी कोई गलती की है? कोई आप ऐसे कह लें कि हमने तो पत्रकारिता में रिपोर्टिंग ज़्यादा की है। ये सारी पॉलिसीज़ और गलतियां जो हैं वो एडिटोरियल पेज पे होती हैं और एडिटर तय करता है, मालिक तय करते हैं। लेकिन एक गलतियां, हम उसको गलती कह सकते हैं, लेकिन वो एक सर्वमान एक जुमला था जो चलता था हमारे देश में, और वो जुमला था कि सारे धर्म बराबर हैं। वंस अपॉन अ टाइम, जब क्या बात कर रहे हो, ये अभी भी चलता है। कुछ लोग अभी भी इसको चलाते हैं। अखबारों में लिखा जाने लगा, अगर मस्जिद के अंदर रेप हो जाए तो कहेंगे एक धर्म विशेष के पूजा स्थल में ऐसा हुआ, और मंदिर में अगर रेप की घटना हो जाए तो पुजारी का नाम भी बताएंगे और मंदिर शब्द भी इस्तेमाल करेंगे, तब वो पूजा स्थल इस्तेमाल नहीं करते हैं। और पूजा स्थल इट्स ए वेरी कंफ्यूजिंग वर्ड। तो हमने मुसलमानों की बस्ती में आग लग जाए तो बस्ती का नाम नहीं बताएंगे, मुसलमान मर जाए तो उसका नाम बताएंगे, हिंदू मर जाए तो नाम नहीं बताएंगे। तो हमने जो पत्रकारिता पढ़ी उसमें ये कहा गया कि आपको किसी का नाम नहीं लिखना है। लेकिन हमने अपने दौर में ये भी चेंज देखा कि धीरे धीरे लोगों ने नाम बताना शुरू किए।
वो आपकी वजह से हुआ, आपको लगता है? नहीं नहीं नहीं, हमने देखा ऐसा हुआ। हम आई वॉज नॉट ए सच ए बिग स्टार जर्नलिस्ट कि मैं भारतीय पत्रकारिता को मोड़ सकता हूँ। आई वॉज ए वेरी स्मॉल जर्नलिस्ट। एक आदमी दिल्ली आया, अपनी नौकरी करी, छोटा सीखने की कोशिश की। हम कभी किसी अखबार के एडिटर नहीं रहे, लेकिन बीबीसी जब मैं गया तब मुझे लगा कि यहाँ पत्रकारिता नहीं हो रही, यहाँ तो मिशन पे काम हो रहा है। बीबीसी को तो बहुत न्यूट्रल मीडिया हाउस कहा जाता है। नहीं, ऐसे कहा जाता है। आप ही के जमाने के जो वर्ल्ड के लोग थे, उन्हीं से आगे आते आते अभी की जनरेशन भी सुन रही है वो। मैंने वही कहा कि मैं उस नैरेटिव का हिस्सा ही नहीं था। हमको तो बना बनाया नैरेटिव मिला ना। बीबीसी बायस नहीं हो सकता, बीबीसी न्यूट्रल है। जब ये शब्द थे तो आपको न्यूट्रल का ज्ञान ही नहीं था। आपको लगता था शायद यही जो मापदंड तय कर रहे हैं, ये जो लीग तय कर रहे हैं, यही फाइनल है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। 60% से ऊपर लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो रेगुलरली देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या लगता है यार, चैनल सब्सक्राइब करने में सिर्फ एक वो रेड वाला बटन को ग्रे ही तो करना है, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। कल फिर एक और बार एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तबीयत अगर सही रही तो रेगुलर वीडियो डालूंगा, वरना 2 दिन में एक बार ज़रूर डालूंगा, और सही होने के बाद रेगुलर ज़रूर आएगी वीडियो। 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पाई, इसके लिए सॉरी। चलिए कल एक और बार एक और नई वीडियो में मिलेंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।